महापर्व छठ की प्रारंभ हो गई है। बिहार का सबसे बड़ा पर्व भी कहा जाता है। इस पर्व में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। 3 दिनों का यह महापर्व होता है। आपको बता दें कि इस पर्व में सूप, डाला व फल का काफी महत्व है। इसको लेकर जब पंडित हरिहर चौधरी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस पर्व में 6 फल चढ़ाए जाते हैं। इसके पीछे की काफी रोमांचक कहानी है। दरअसल कभी एक राजा हुआ करता था जिसको काफी मिन्नतों के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। कुछ दिनों के बाद राजा के पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तभी सनातन धर्म के अनुसार राजा गंगा के किनारे रोते हुए अपने पुत्र को मिट्टी के नीचे दबाने के लिए मिट्टी खोद रहे होते हैं। तभी आसमान से एक पुष्पक विमान राजा के बगल में आता है और उस पुष्पक विमान पर सवार एक सुंदरी ने राजा से पूछा, हे राजन, तुम क्यों रो रहे हो? तभी इस पर राजा ने जवाब दिया, मुझे काफी मिन्नतों के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इसकी मृत्यु हो गई है। तभी सुंदरी ने कहा, अगर मैं इसे जीवित कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? राजा ने कहा, आप जो कहेंगे मैं वह करने को तैयार हो जाऊंगा। तभी उस सुंदरी ने कहा कि तुम्हें 3 दिनों का कठिन व्रत करना होगा। राजा ने कहा, मैं तो करूंगा ही, मेरे साथ साथ सारे प्रजा भी इस पर्व को जरूर करेंगे। उन्होंने बताया कि वह सुंदरी कोई और नहीं, भगवान सूर्य की बहन षष्ठी थी, इसलिए इस पर्व को षष्ठी पर्व भी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि इस पर्व में इसलिए 6 फल चढ़ाए जाते हैं। हरिहर चौधरी ने बताया कि इसमें खासकर नारियल व गन्ना होना अति आवश्यक है। जो जानते हैं वह 6 फल का जरूर प्रयोग करते हैं। षष्ठी व्रत की कथा देवी भागवत में आई है। एक राजा था, उसको पुत्र नहीं होता था। बहुत प्रयास के बाद उसे एक पुत्र हुआ। जन्म के कुछ वर्षों के बाद उसकी मौत हो गई। घर में रोना धोना शुरू हो गया और लोगों ने यही सलाह दिया कि हे राजन, पुत्र तो मर गया, लेकिन सनातन धर्म के अनुसार इसको कम उम्र है तो मिट्टी के अंदर गाड़ दीजिए। राजा उसे छाती में लगाते हुए शमशान की ओर गया और नीचे रख करके रो रहा था। तभी क्या देखा उसने, एक विमान आया और उसके बगल में बैठ गया। तो विमान आया और उसके बगल में बैठ गया, उसमें एक षष्ठी देवी थी। हाँ, वो नीचे उतरी, बोली, हे राजन, आप रोते क्यों हो? अगर मैं इस बालक को जिंदा कर दूं तो क्या ये षष्ठी का व्रत तुम धारण करोगे? इस पर राजा ने कहा कि भगवती, मैं अवश्य ही इस व्रत को धारण करूंगा और यह मेरे तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रजाओं के द्वारा भी इसका मैं प्रयास करूंगा कि यह व्रत चले। इस व्रत में विशेष करके देखता हूँ कि 6 फल चढ़ते हैं। हाँ, षष्ठी के नाम पर, षष्ठी का अर्थ होता 6। हाँ, तो 6 फल चढ़ते हैं, लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं है। लेकिन नारियल और केतारी अवश्य उसमें और पकवान रहना चाहिए।